हेलो नमस्ते जी, क्या आप भी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दोगे? गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, आप सभी किसी भी कीमत पर यानी कि इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से आप सभी समझ लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को जितने भी 12th क्लास के बच्चे देख रहे हैं जो 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दोगे, वह बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। यह बात आप सभी को कोई नहीं बताएगा, आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो पछताइएगा आप सभी। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। नमस्ते जी, मैं हूँ आपका प्रीतम सर। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम सभी बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी मन लगा के पढ़ाई करिएगा। तो चलिए जी, आप सभी तैयार हैं क्लास करने के लिए? देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, एकदम ध्यान से एकदम मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? बताओ, 1950 को, 51 को, 54 या फिर 56? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, एक का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक का परफेक्ट आंसर यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी को याद होगा, एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, आप सभी का फरवरी में एग्जाम होगा। ठीक है, हर एक इंटर वालों का फरवरी में ही एग्जाम होता है और मैट्रिक वालों का जनवरी में एग्जाम होता है, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट पर आप सभी से हाथ जोड़ लेता हूं। ठीक है, बस आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा नहीं तो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आप सभी को याद हो गया? आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो में बता दीजिएगा। ठीक है, एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 ईस्वी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 2 नंबर में। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, हम सभी अपना एकदम दोस्तों की तरह हम सभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, भाई की तरह एकदम दोस्त की तरह हम सभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन है 2 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1946, 1948 या फिर 1950? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका राइट आंसर है 1945 को। ठीक है, जितने बच्चे को याद नहीं था क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ, नहीं तो पछताओगे, मेरा कुछ नहीं लोगे। ठीक है, आप सभी पछताना, थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन हो गए तो आप सभी का लाठी लगेगा चुत्तर पर, तब आप सभी को पता चलेगा। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन नहीं होने का रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 3 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखना क्वेश्चन है 3 नंबर में, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? ठीक है, अगर आप सभी को मालूम है तो क्या करना, आप सभी को कमेंट में लिख देना है। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? ठीक है, 1975 को, 76 या फिर 1875 या फिर 1876? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, मैं देखना चाहता हूं। आप सभी हाथ उठा के बोलना, सरस्वती माता की जय। ठीक है, भारत में पहली बार, थोड़ा मोड़ा बीच में जोक भी चलेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा मोड़ा बीच में हम सभी हंसेंगे भी, ऐसा बात नहीं है हम सभी नहीं हंसेंगे, हम सभी वीडियो के बीच बीच में हंसेंगे भी, मैं आप सभी को थोड़ा सा जोक मारूंगा। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 1975 को। आप सभी याद रखिएगा, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में, एकदम इजी भाषा में। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा, जिसे हम सभी तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 4 नंबर में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीक्रेट बात है। ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों को शेयर मत करना, बेवकूफ, आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, अगर आप सभी दूसरे का भलाई करोगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला आप सभी का भलाई करेगा। अगर आप सभी दूसरे का भलाई करोगे तो, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप सभी दूसरे का भलाई सोचो, ऊपर वाला आप सभी का ऑटोमेटिक भलाई कर देगा। ठीक है, भले आप सभी का इंसान कोई भलाई नहीं करे, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है, हर एक चीज देखता है ऊपर वाला आप सभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये भी देख रहा है ऊपर वाला। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण या फिर महात्मा गांधी? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, जितने बच्चे को मालूम नहीं था भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ऐसा नहीं कि वर्तमान में जो है वही पूछेगा। ठीक है, जो पहले था, जो बीच में था, ये भी पूछ सकता है। 1946 में, 18 में कौन था, 17 में कौन था, 20 में कौन है, 20 में कौन
कौन है? आप सभी को मालूम है 20 में कौन है? बस आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप सभी को वीडियो के अंत में बता दूंगा, ठीक है। बस आप सभी याद दिला देना। सर आप बोले थे भारत के प्रथम वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, मैं आप सभी को वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक बात मेरा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एकदम आसान से यार, 2-4 मिनट समय लगेगा ज्यादा, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को देख लो और याद करके चले जाओ, मेरा कुछ नहीं लोगे नहीं तो, ठीक है। एकदम आसान से देख लो, मतलब आराम से देख लो क्वेश्चन को, याद करके चले जाओ, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, पढ़ाने वाले आप सभी को यूट्यूब पर ढेर सारे टीचर मिलेंगे, लेकिन समझाने वाले कोई मिलते हैं, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1989, 91, 93 या फिर 95? एकदम सोच के, ठीक है। 2-4 मिनट समय लगेगा, लेकिन सोचो, मैं भी थोड़ा सा वेट करता हूं, ठीक है। मैं तब तक गाना गाता हूं, तब तक आप सभी सोचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी को, ठीक है। सॉरी 51 नहीं, 1991 ईस्वी को, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। या तो आप सभी को 91 को मैं थोड़ा कभी 51 बोल देता हूं, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, सारे क्वेश्चन है इंप्रूवेबल क्वेश्चन है, यानी कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आप सभी क्वेश्चन देख लिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आप सभी को भूल गया था बोलने के लिए, आप पहले आप सभी क्वेश्चन को देखो। मैं आप सभी को एक बात और बोलना चाहूंगा, यानी कि शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी 3 आदमी के बातों को सुनना। सबसे पहला व्यक्ति हो गया अपने पापा, और दूसरा हो गया मम्मी, और तीसरा हो गया गुरु। आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। पहले इनकी बातों को समझा करो, क्या बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को समझा करो। वैसे मेरे हिसाब से आपसे जो बड़े हैं उनकी बातों को समझा करो, वो आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि गजपिया का बातें सुनो, जो दारू पीता है उसका बातें सुनो, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनकी बातों को समझा करो, ठीक है। चलो हम सभी क्वेश्चन की ओर थे। क्वेश्चन था 6 नंबर में, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है सबसे पहला 1970 को, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 1970, और दूसरा ऑप्शन है 1971, और तीसरा ऑप्शन 1973, चौथा ऑप्शन 1975, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आप सभी को? क्वेश्चन मालूम है? 6 नंबर में क्वेश्चन था बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है 1971 को, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, जितने बच्चे को क्वेश्चन मालूम नहीं है वो सारे बच्चे याद रखिए, ठीक है। और जितने बच्चे को मालूम है आप सभी रिवीजन करते जाइए सारी क्वेश्चन को, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 7 नंबर में, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो यार, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 7 नंबर में, बहुत मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है। लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया करो वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? बताओ चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, या फिर चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, या फिर चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? ठीक, बताओ। सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, वंदना शिवा, या फिर आर.के. पचौरी, ठीक है। मेरे यहाँ जहां पर मैं वीडियो बनाता हूं वहां पर इतना ज्यादा गाड़ी चलता है कि पूछो मत, ठीक है। कान में दर्द उखड़ जाता है, ठीक है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। आप सभी को चिपको आंदोलन के बारे में पता है कि नहीं? चिपको आंदोलन सर आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है। ये मेरे अंदाज से कौन से राज्य में मतलब बसे हुए हैं, वहां के व्यक्ति, ठीक है। जब पैर को काटा जा रहा था, मतलब अंग्रेज लोग जब पैर को काटते थे तो उस गांव के व्यक्ति गाछी से चिपक जाते थे, एकदम फेविक्विक की तरह, ठीक है। गाछी से चिपक जाते थे। उसका कहने का मतलब यह था कि आप सभी वृक्ष को मत काटो, वृक्ष हम सभी का जान है, ठीक है। ये सब बातें छोड़ो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर दूंगा तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा, बस आप सभी याद रखना, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 8 नंबर में, संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया? बताओ। ये लो, ये क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है, वैसे ये भी क्वेश्चन आप सभी को पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? हिस्ट्री में भी पूछ सकता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, और पॉलिटिकल साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। आई होप कि आप सभी को मालूम होगा, भगत सिंह, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भगत सिंह, ठीक है। सॉरी भगत सिंह नहीं, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा भगत सिंह सॉरी जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 9 नंबर में,
जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहले क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को मालूम है कि नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। ठीक है, जनता पार्टी के शासनकाल में, जनता पार्टी के, ठीक है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 9 का परफेक्ट आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सोचे हो सबका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। ठीक है, 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई हो जाएगा। ठीक है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, आप देखना 10 नंबर में क्या क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखो। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या? बताओ, भारत में राष्ट्रपति पद, ठीक है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर खड़ा होना चाहते हैं, जैसे गांव घर में आप सभी देखे होंगे, कोई वार्ड सदस्य बनता है, कोई मेंबर बनता है, मतलब उसी का मेंबर होता है, कोई एग्जाम्पल तो कोई मुखिया बनना चाहता है, कोई मुखिया से लड़ता है, कोई सरपंच से लड़ता है, कोई किसी से लड़ जाता है। ठीक है, भारत वही बोल रहा है। इसी तरह, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, अभी राष्ट्रपति नीतीश कुमार है शायद मेरे ध्यान से। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, जब आप राष्ट्रपति पद पर खड़ा होना चाहेंगे तब आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का करने का मतलब यही है। आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, जब आप सभी राष्ट्रपति पद पर खड़े होंगे तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 वर्ष। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा 2025 में आप सभी को पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? बताओ, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? सबसे पहला ऑप्शन है भारत, और दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक मिनट, स्विट्जरलैंड, और तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक बार हम सभी क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है। आप सभी को मालूम हुआ, 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर में मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे। 99% बच्चे को इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर मालूम होगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? एकदम आप सभी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, आप सभी को मालूम है या फिर नहीं, एकदम ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, आप सभी कमेंट करोगे यार, कमेंट करो। अगर आप सभी कमेंट नहीं करते तो मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आता। ठीक है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, सारे बच्चे को मालूम है। ठीक है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। याद हो आप सभी को? ध्यान से मेरी बातों को सुनो और गौर से मेरी बातों को सुनो। ठीक है, ध्यान से देखो और गौर से सुनो। ठीक है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 13 नंबर में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आप सभी को बताना इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाल बहादुर शास्त्री? बताओ, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका गलत आंसर है, और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, या तो आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 14 नंबर में, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? बताओ, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1950, 51 नहीं है, 52 है, और तीसरा ऑप्शन 1955, चौथा ऑप्शन 1998। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1955 को। याद रखिएगा आप सभी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 15 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से देख लो और मन लगा के पढ़ाई कर लो, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, आप सभी वीडियो के मतलब एक बार में आप सभी को क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना है, लेकिन सारे क्वेश्चन को याद करके जाना है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को, एक बात आप सभी और जान लो, अगर आप सभी इनसे पिछली वाले वीडियो को नहीं देखा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि इनसे पीछे जो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो दिया गया है, मैंने आपसे वो जो प्रमोट किया है, अगर आप सभी इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। जिनका जो सब्जेक्ट है, मैं आप सभी को सीधा सीधा बता रहा हूं, जिनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है, आप सभी चैनल पर जाना, आप सभी को प्ले लिस्ट मिलेगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर के जिनका जो सब्जेक्ट है, आप सभी एकदम मन लगा के सारे क्वेश्चन को देख लेना, यानी कि सारे वीडियो को देख लेना। बस आप सभी का सारा टेंशन दूर हो जाएगा यार, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। बस आप सभी देख लेना, नहीं तो मेरा कुछ नहीं देखो। ठीक है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? बताओ, 15 का राइट आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता दो सबका राइट आंसर है 6। ठीक है, भारतीय नागरिकों को, ठीक है,
ध्यान से देखो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 होगा। ठीक है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। या तो आप सभी को भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 16 नंबर में। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन है दक्षिस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? ठीक है, देखो दक्षिस एक ही नहीं है, मतलब 20-30 ऐसा बहुत ढेर सारा दक्षिस है। ठीक है, दक्षिस में पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत, बांग्लादेश। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दक्षिस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? ठीक है, ये था क्वेश्चन ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, दक्षिस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था बताओ? आप सभी को मालूम है 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांग्लादेश में। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, दक्षिस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सुनना मेरी बातों को। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा 16 नंबर का, दक्षिस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, और दूसरा ये दक्षिस का 18वां, ठीक है, 18वां सम्मेलन किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन है, दक्षिस का 18वां सम्मेलन किस देश में हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उसका भी राइट आंसर मेरे अंदाज से क्या होगा? कर्नाटक हो सकता है मेरे अंदाज से। ठीक है, देखना है क्वेश्चन आ सकता है मेरे अंदाज से। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, 17 नंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ बताओ? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1995, 1999, 1996, 1998 बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आप सभी को मालूम है 17 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा 1999 को। ठीक है, आप सभी को याद होगा। ठीक है, मेरे अंदाज से 50% बच्चे को मालूम होगा और 50% बच्चे को मालूम नहीं हुआ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में? क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आप सभी को याद हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे बताओ? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, महात्मा गांधी, मार्शल टीटो बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को कंफ्यूज दूर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा यार, मैं हूं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आपसे कंफ्यूजन दूर करता हूं। ठीक है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे बताओ? आप सभी को मालूम है? नहीं मालूम होगा। ठीक है, मैं लिख के देख सकता हूं, किसी भी बच्चे को मालूम नहीं होगा, बस आप सभी अनटकड़ी मार दोगे तो हम टूट जाएगा मेरे अंदाज से, लेकिन आप सभी समझ गए होंगे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे बताओ? इस देखो इस क्वेश्चन का वैसे परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्शल टीटो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्शल टीटो। अगर आप सभी को सिर्फ और सिर्फ अगर मार्शल टीटो आप सभी को ऑप्शन में ना दिखाई दे तो आप सभी को किस में टिक मारना है पता है? जवाहरलाल नेहरू में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल नासिर। ठीक है, सुनिए मेरी बातों को, सुनना आप मेरी बातों को, एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ठीक है, आप पहले मेरी बातों को सुनना। ठीक है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर। ठीक है, ये दोनों भी थे, लेकिन इन दोनों को पद से हटा दिया गया। ठीक है, जब ये दोनों पद से रिजेक्ट हो गए उसके बाद ही मार्शल टीटो सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल में मार्शल टीटो। ठीक है, अगर आप सभी को आजकल के दौर में ये क्वेश्चन पूछे प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, आप सभी को मालूम होना चाहिए मार्शल टीटो। ठीक है, ये सब एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कोई सामान एक्सपायर हो जाता है, ठीक है उसी तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मार्शल टीटो। ठीक है, आई नो कि आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन याद हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तब तक हम सभी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि हम सभी कल देखेंगे, आप आगे देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप सभी को 18 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो। ठीक है, अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या 19 नंबर में देखिएगा, अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की बताओ? अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, स्वाजानंद सरस्वती, सरदार पटेल या फिर चौधरी चरण सिंह बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देख लो, अखिल भारतीय बहुत ही कम क्वेश्चन है यार, बहुत ही कम क्वेश्चन है, मतलब 30 क्वेश्चन होगा मेरे अंदाज से, बहुत ही कम क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना स्वाजानंद सरस्वती ने किए थे। या तो आप सभी को 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वाजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना स्वाजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आप देखना क्वेश्चन क्या 20 नंबर में, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बताओ? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 10% बच्चे को मालूम है। ठीक है, 100% व्यक्ति में यानी कि 100% बच्चे में 10% बच्चे को मालूम है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए
1 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तक आप सभी जितने भी क्वेश्चन को कवर किए थे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चन को। ठीक है, आप सभी फिर से देख लो क्वेश्चन को, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी ध्यान से देख लो क्वेश्चन को और फिर से देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, मेरी बातों को समझो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को अपने अनुभव पर पढ़ाता हूं। ठीक है, मेरा 468 नंबर आया था इंटर में, मैं भी आर्ट्स रखा था। ठीक है, अभी मैं फिलहाल पार्ट 3 की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, मतलब बीएड की मैं फिलहाल तैयारी कर रहा हूं पार्ट 3 में, उसमें मेरा बीए कंप्लीट होने वाला है, अब मैं बीएड में एडमिशन करवाऊंगा। ठीक है, आप सभी पढ़ लो, आप सब भी पढ़ो, आप सभी दूसरे को पढ़ाओ। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। बताओ मेरे शेर बम शेरनो, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हुआ, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है, 21 का परफेक्ट आंसर, जितने भी बच्चे क्या हुआ, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी होगा 1952 होगा। ठीक है, प्रथम भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी। ठीक है, या तो हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या है 22 नंबर में। ठीक है, ध्यान से देखो, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या, बताओ भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है। विश्व शांति सौ अस्तित्व पंचशील या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, भारतीय विदेश नीति का आधार होता है विश्व शांति भी होता है, शांति सौ अस्तित्व भी होता है और पंचशील भी होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 23 नंबर में, ध्यान से देखो, परंपरागत सुरक्षा नीति से कौन कौन से तत्व हैं, बताओ परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं, बताओ शांति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, इसका भी परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी यानी कि 23 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी एक बार ध्यान से देख लो फिर से। ठीक है, मैं आपसे को फिर से बोल रहा हूं, पंचशील नहीं है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, ऑप्शन है सबसे पहला शक्ति संतुलन, ये भी इसका राइट आंसर है, गठबंधन की राजनीति, ये भी इसका राइट आंसर है, सामूहिक सुरक्षा, ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 23 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 22 और 23 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 24 नंबर में, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या, बताओ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष। ठीक है, कार्यकाल मतलब क्या होता है, कार्यकाल का मतलब क्या होता है, आपसे भी जानते हैं कि नहीं, मैं आपसे को छोड़ देता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आपसे भी जानते होंगे, मैं इसलिए छोड़ देता हूं। ठीक है, देखो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, कार्यकाल का मतलब जैसे आप सभी घर में रहते हो, ठीक है, जैसे आप सभी कहीं पर नौकरी की है, ठीक है, अगर आप सभी 55 या फिर 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आप सभी को नौकरी से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तब क्यों रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप सभी के मन में एक क्वेश्चन हमें जगता होगा, आखिर रिजेक्ट हम सभी को क्यों कर दिया जाता है जब व्यक्ति का उम्र 55 या फिर 60 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, देखो आपके अंदर सोचने की क्षमता कम हो जाती है, देखने की क्षमता कम हो जाती है, आपके अंदर जान नहीं आती है, आपके अंदर आपका जवानी खत्म हो जाता है, ऐसे समझ लो आपका जवानी खत्म हो जाता है। इसलिए आप सभी को 55-60 वर्ष होने के बावजूद, वैसे तो आजकल के व्यक्ति उतना जीते नहीं है, 50 साल में मर जाते हैं। ठीक है, 50 साल में व्यक्ति का देहांत हो जाता है, आप सभी को उतना दिन, ठीक है, मतलब उतना, अब जैसे आप सभी का 50 वर्ष होगा आप सभी को नौकरी से रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप सभी को सरकारी नौकरी है तो। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, हम सभी कहाँ थे, हम थोड़ा सा पानी पी रहे थे इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, हम सभी थे, आप सभी का नौकरी क्यों, आप सभी को नौकरी से क्यों हटा दिया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, खैर ये सब बातें छोड़ो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, बताया आप सभी को राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। ठीक है, आप सभी को राज्यसभा में जो व्यक्ति रहते हैं उनको कितने वर्ष तक रखा जाता है, आप सभी को मालूम है, बताओ 24 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 6 वर्ष तक। ठीक है, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बस आप सभी याद रखेगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा मेरे यार, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मात्र हम सभी 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, इसलिए मैं सोचता हूं कम क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाया, लेकिन सुनो मेरी बातों को सुनो, यहाँ पर पहले आप सभी मेरी बातों को सुनो। ठीक है, मैं सोचता हूं आप सभी को कम क्वेश्चन बताया जाए, लेकिन वही क्वेश्चन को बताया जाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आप सभी को पूछेगा। ऐसा नहीं कि औरों की तरह मैं आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, आप पूरा क्वेश्चन ने बैंक खत्म कर दिया, मेरा ऐसा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, मेरा लक्ष्य है बस एक ही फोकस है, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करूंगा, भले 10 क्वेश्चन बताऊं लेकिन वही क्वेश्चन बताऊंगा जो पूछेगा, 100% पूछेगा। आगे आपकी मर्जी है, आप सभी पढ़िए नहीं पढ़िए, मेरा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है किस नाम से, बताओ राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उच्च सदन के या फिर निम्न सदन या फिर बड़ा सदन या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताओ 25 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, राज्य विधान, ठीक है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन। ठीक है, ये ध्यान से देखना, उच्च सदन होगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन
जाना जाता है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 26 नंबर में, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, बताओ विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सभापति। ठीक है, या तो आप सभी को विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 26 नंबर में, एक नंबर 27 नंबर में क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बताओ किसने इस बात को बोला है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सरदार पटेल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या फिर चंद्रशेखर आजाद, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ये इसका पूरा नाम है, लेकिन आप सभी को ऑप्शन में तिलक भी दिखाई देगा सिर्फ। ठीक है, बस आप सभी को तिलक में टिक मार देना है, उसका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, याद रखेगा इसी बातों को, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 28 नंबर में, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा या फिर नहीं, 18वां सार्क का सम्मेलन कहां पर हुआ था, बताओ 18वां सार्क का, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, 18वां सार्क का सम्मेलन कहां पर हुआ था, भारत में, काठमांडू, पाकिस्तान में या फिर श्रीलंका में। ठीक है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बी होगा काठमांडू में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी 18वां सार्क का सम्मेलन काठमांडू में हुआ था, याद हो आप सभी को 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी काठमांडू में। ठीक है, 18वां सार्क का सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया यार, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया। ठीक है, देखना क्वेश्चन है 29 नंबर में, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, बताओ भारत में, हमारे प्यारे भारत देश में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, कुरियन, यू.आर. राव या फिर बी.जी. देशमुख, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, याद हो आप सभी को भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अब देखना इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताओ कितने बच्चे को मालूम है, कमेंट में लिखो यार, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, थोड़ा सा पानी भी और पी लेता हूं। ठीक है, बताओ आप सभी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। 30 का परफेक्ट आंसर आप सभी सोचे, ऑप्शन नंबर डी होगा प्रतिभा पाटिल। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। ठीक है, भारत एक मिनट यार ये क्या हो गया यार, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर प्रतिभा पाटिल। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। आई नो कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया है तो, और जितने बच्चे को याद नहीं हुआ वो बच्चे एक बार फिर से वीडियो को देख लो, मैं लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं आप सभी को क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर परिवार और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को टैग करो, यानी कि अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, तब तक हम सभी सोचते हैं कल क्या वीडियो हम सभी पढ़ाई करेंगे, तब तक आप सभी जम के तैयारी करिए क्योंकि आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ठीक है।